मैं इस पहाड़ की मालकिन हूँ। चलो अब जल्दी टोल दो। अरे ऐसे क्यों भाग रहे हो? हिम्मत है तो आकर लड़ो मुझसे। मैं उसके काफी करीब थी। लगा था आज मुलाकात हो ही जाएगी मेरे जेड प्रिंस से। कौन सा प्रिंस? जल्दी उठो, क्या कर रही हो? क्या तुमने देखा ये? देखा है। ओहो, जल्दी उठो, बेड से बाहर निकलो, जल्दी करो। देखो इसे। इस निर्दयी दुनिया में हमारे पास अभी भी प्यार है। क्या तुम्हें ये बड़ी हेडलाइन नहीं दिख रही है? महाराजा चैंगवान, मेरा फेवरेट नॉवेल अब रेडियो पे आएगा तुम्हारी डबिंग टीम जेंटल एक्कोस की वजह से। फाइनली ये हो रहा है। ये नाटक हुआ ना तो ये नॉवेल सबकी जुबान पे आ जाएगा। Congratulations। उठो और मुझसे प्रॉमिस करो कि शैन चैंगवान का रोल तुम ही डब करोगे। मेरा नाम यू हुआन है और मैं यहाँ की सीनियर हूँ। कहानी पर गौर करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। सीवी सर्कल टू बी प्रिसाइज। सीवी इज शॉर्ट फॉर कैरेक्टर वॉइस और इसे ज्यादातर जाना जाता है वॉइस एक्टर के नाम से। रियल लाइफ में वॉइस एक्टर्स को अक्सर सीवी कहा जाता है। अगर आसान शब्दों में कहना चाहूँ तो हमें डब करना बहुत पसंद होता है। हम दृश्यों को चित्रित करने के लिए आवाज का उपयोग करते हैं और इमोशंस को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा वाक्य हो कि महारानी कृपया ऐसा ना करें, तो लोली की आवाज में कहेंगे महारानी कृपया ऐसा ना करें। किसी औरत की मीठी आवाज में कहेंगे महारानी कृपया ऐसा ना करें। और किसी योद्धा की आवाज में कहेंगे महारानी कृपया ऐसा ना करें। और राजा की आवाज में मेरे पुत्र ऐसा नहीं करते। ये तस्वीर को तुरंत जिंदा बना देता है ना? बाय द वे, मेरे पास जेड प्रिंस नाम के आर्टिस्ट हैं। वो हमारे सीवी सर्कल के लेजेंड हैं, लेकिन ये नाम सिर्फ ऑनलाइन यूज के लिए है। मैं उनका असली नाम कभी नहीं जान पाई। हम ऐसे लोगों का एक ग्रुप है जो आवाजों की दुनिया में रहते हैं पर अपने दिल और दिमाग में बड़े सपने संजोते हैं। ये कॉलेज का मेरा आखिरी समर वेकेशन था। स्कूल के लिए अभी भी बहुत टाइम था और मैं अपने समर वेकेशन का फायदा उठाना चाहती थी। जल्दी करो, हम लोग लेट हो जाएंगे। क्या कर रही हो? तुम हमेशा जल्दबाजी में ही रहते हो अपने इंटरव्यूज के लिए। हुआन, गर्मी का मौसम जा रहा है और ये समय है हमारी एनर्जी बस करने का। सुनो ना, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मैं एक नाजुक लड़की हूँ। मैं ये भारी कैमरा बहुत मुश्किल से संभालती हूँ। ओके, मुझे पता है तुम अकेले इंटरव्यू देने से डरती हो। सही कह रही हूँ ना? पूरा समर इंटर्नशिप करने के बाद भी तुम्हारा ये हाल है। रोम एक दिन में थोड़ी ना बना था और तुम भी तो तुरंत सीवी प्रो नहीं बनी। और तो और ये पहला काम है जो मिस्टर यान ने मुझे सौंपा है। और जब तुम मेरे साथ रहती हो ना तो मुझे इजी फील होता है। तुम मक्खन मारने से बाज नहीं आओगी ना? चलो चलते हैं। चलो, मुझे पता था तुम मेरे साथ आ जाओगी। चापलूसी से काम नहीं चलेगा, कुछ स्पेशल करके दिखाओ। आज तीनों टाइम का खाना मेरी तरफ से। ओके, डील। सुनो, तुमने जो लिपस्टिक लगाई है ना उसका कलर बहुत ही प्यारा है। थैंक यू। मुझे भी ये दोगी? रहा तुम्हारा नाश्ता। तुम आज इंटरव्यू देने वाली हो और फिर भी नॉवेल में उलझी हुई हो। पहले कई बार पढ़ चुकी हो ना? जब मैं अंदर इंटरव्यू दूंगी ना तो तुम शैन चैंगवान की लाइन सुनना और उस पर प्रैक्टिस करना। ओके? नहीं हो सकता। और याद रखना, तुमने मुझे पिछले साल ही देखने के लिए मजबूर किया था और मैंने तय नहीं किया है कि मैं शैन चैंगवान को डब करूंगी या नहीं। तुम अपने इंटरव्यू पर फोकस करो। वो आ कब रहे हैं? टाइम तो 10 बजे का था ना? 10:20 हो गए हैं। हे, मुझे जस्ट मैसेज आया है, वो 10:30 तक आ रहा है। इतना बड़ा बिग शॉट है। हाँ, वो स्कूल अंक है, तुम नहीं जानती? तो स्वाभाविक है थोड़ा तो अच्छा एक्ट करेगा, खास तौर पर इस जैसे सुपर कूल हंक के लिए। ये बड़ी बात है कि वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो गया। मिस्टर यान ने कहा वो बहुत शांत स्वभाव का है, इसलिए उन्होंने आज तक कभी इंटरव्यू नहीं दिया है। शांत स्वभाव? सुनने में तो मेरी तरह ही लगता है।
तुम दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हो? वो हमेशा दूसरों की तारीफ करता है और अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता है।喜欢从背后抱着你，和你在屋顶看星星。你哼唱的每首歌曲，我都那么的动心。沿途有太多不确定，庆幸还能与你相遇。 हे, क्या देख रही हो? देखो 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 देखो, जल्दी। हाँ? हमारे स्कूल में इतना हाई फाई लड़का कहाँ से आ गया? कितना हैंडसम है ना। पीछे से उसकी बॉडी कितनी अच्छी लग रही है। आगे से तो क्या लगता होगा ना। हाँ। तुम्हारा नुकसान है, बेवकूफ कहीं के। लड़कों को भी उस पर क्रश है, क्या ही बोल सकते हैं। अब क्या ही बोल सकते हैं। मैं तो आ जाऊंगी। अरे यार, वो यहाँ क्यों आ रहा है? उसने हमारी बात सुन ली क्या? तुम एक बहादुर लड़की हो जो किसी से नहीं डरती। आंटी। अरे बेटा, तुम वापस आ गए। हम्म। तुमने कहा था कि तुम पिछले महीने ही हुआ क्या टाउन में शिफ्ट हो जाओगे। अब तुम यहाँ आ नहीं गए। तो आखिर तुम अपना सारा सामान यहाँ लेकर क्यों आए हो बेटा? देखिए आंटी, चिंता मत कीजिए, मैं किसी से छुप नहीं रहा, बल्कि कुछ ढूंढ रहा हूँ। हुआन, अभी तुम कहाँ हो? पता नहीं इस शहर में हो भी या नहीं। क्या क्या? हाँ आंटी, अच्छा यहाँ कहीं आसपास में फ्रेश फिश मिल सकता है? सुपरमार्केट पास में ही है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं लेके आ सकती हूँ। नहीं आंटी, मैं खुद चला जाऊंगा, आप परेशान मत होइए। हाँ ठीक है। अरे यार, फिर से फोकस हट गया। क्या हुआ? आज मैंने सचमुच गड़बड़ कर दी। मैं तुम्हें ये सब बाद में पक्का बताऊंगा। कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है, तुम परेशान मत हो। तो फिर हम खाना खाने कैसे जा रहे हैं? उसकी ज़रूरत नहीं, मुझे कंपनी में जल्दी लौटना है। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता देना, मुझसे जितना होगा करूँगा। थैंक यू। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? मिलते हैं। बाय बाय। क्या हुआ, कुछ तो बता। मत पूछो कुछ भी। कियाओ इबाई से दूर होना मजाक नहीं। हाँ। पर वो इतना रूड नहीं लग रहा था, तुझे भाव भी दे रहा था ना। पर मुझे लग रहा है कि सुपर स्कूल हंग थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। बाइक पर जो लड़का था वो और भी प्यारा था। क्या सुपर स्कूल हंग?
वो कियायो इबाई नहीं है। एक मिनट रुको, अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम उसे जानती भी नहीं। वो दिखता कैसा है? वो कियाओ ये भाई नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। वो सबसे अलग है एकदम। वो तो हमारे स्कूल की लड़कियों के दिलों की धड़कन है। लड़कियां मधुमक्खियों की तरह शहद के लिए उसके चारों ओर भिन भिन आती रहती हैं। और तुम ये 800 बार कह चुके हो, लेकिन मुझे फिर भी उससे मिलना है। वो नहीं आया। नहीं आया? वो लड़का जो हमसे बात कर रहा था, उसका नाम सुआओ है। वो उसका क्लोज फ्रेंड है। ये सुआओ है ना, उसने याबी की ओर से ना इंटरव्यू लेने की लिबर्टी ली थी, लेकिन इबाई को इन सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो नहीं आया। ठीक है? लग रहा है वो कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है। शांत रहो और बस देखो, एक दिन ऐसा आएगा जब उसे तुम्हारा इंटरव्यू लेना ही पड़ेगा। मुझे पता है तुम हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचोगी। मुझे खुश करने की कोशिश मत करो, कोई फायदा नहीं होगा। तुम मिस्टर यान के साथ क्या करने वाली हो? डोंट वरी, मिस्टर यान कई बार कोशिश कर चुके हैं स्केड्यूल करने की, लेकिन वो कर नहीं पाए। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है, तो फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी भी मुझे कंपनी वापस जाकर वहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा। हुआन, तुम अपने लिए लंच खुद ले लेना, ठीक है? मुझे अभी वापस जाना होगा। ओके? ऑलराइट, तो फिर अब टेंशन मत लेना। ओके? स्माइल प्लीज। छी यार। स्वीट एंड सावर फिश खाने का बहुत मन है। काश ये मछलियाँ खुद को पका पाती। जरा सुनिए, मुझे फिश चाहिए। ठीक है, लेजीनेस और एलोरिम चार्म्स के मिश्रण के साथ गंभीर फिर भी प्रभावशाली जॉय का जन्म शेन चांगवान को डब करने के लिए हुआ था। तुम्हें पता है, जब मैं किताब पढ़ता हूँ, मैंने जॉय की आवाज मैच्योर फीमेल की वॉइस में रखी थी। अगर जॉय सचमुच शेन चांगवान को डब कर दे तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। शेन चांगवान युद्ध में साहसी और कमाल का निर्णय लेता है। जॉय की प्रभावशाली और साहस से भरी सुंदरता इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट है। ये इतना अच्छा है कि मुझे घुटनों के बल पे ला देता है। मैं हमेशा उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करती हूँ। इसके अलावा चीनी भाषा में चांगवान का अंग्रेजी में अनुवाद जॉय होता है और ये किस्मत की बात नहीं है। जॉय सच में महारानी चांगवान को आवाज देता है, तो मैं महारानी चांगवान की पूरी नकल करूंगी। हम किताब के बारे में बात कर रहे हैं टाइटल की। जॉय इस कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है। हुआन, क्या तुम शेन चांगवान के रोल में इंटरेस्टेड हो? बोलो ना, इंटरेस्टेड हो क्या? दीदी, तुम थोड़ा डायरेक्ट नहीं पूछ रही हो? बात को थोड़ा घुमाओ तो सही। इतना घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ, तुम इंटरेस्टेड हो या नहीं? मुझे लगता है तुम्हें पहले एम्प्रेस चांग हुआन नॉवेल पढ़ना चाहिए।
यह एक लैंगिक समानता के एक काल्पनिक युग में स्थापित था। हीरोइन शेन चांग-वन ने युद्ध के दौर में उलझी हुई डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया था और उसे मेन लीड के साथ प्यार हुआ था। ये शेन ने शांत तरीके से युद्ध करके महारानी बनी और प्यार में गिरी हाल ही के वर्षों की सबसे चर्चित फीमेल टारगेट नॉवेल है, ऐसे माना जाता है। स्ट्रॉबेरी वीडियो पर बड़े नामी लेखकों द्वारा कई चर्चित विषय आ रहे हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो देख लो। मैं इस किताब को जानती हूँ। मिया उसकी बहुत बड़ी फैन है और उसने नरेट करके मेरे लिए ऑडियो बुक भी बनाई है। तो तुम्हें शेन चौहान के चरित्र के बारे में क्या लगता है? इंटेलिजेंट और बहादुर हो, जो प्यार और नफरत करना जानती हो, और सच्ची हीरोइन किसी भी हीरो को टक्कर देती है। तुम तो काफी इंटरेस्टेड हो। सीनियर, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे चिंता है कि मेरे पास एनर्जी नहीं बचेगी। मैं भी सीनियर बनने वाली हूँ। इंटर्नशिप, ग्रेजुएशन, ये सब नॉन स्टॉप होगा। मैं भी सीनियर बनने वाली हूँ। इंटर्नशिप प्लस ग्रेजुएशन, ये भी मेरा बिना रुके होने वाला है। जेड प्रिंस, डिलन गिल या फिर... खैर, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो बस जिंगहुआन टी हाउस चैनल देख लो, खबरें सुनने को मिलेगी। काफी पुराने वाले डबिंग सर्कल में कई फंक्शन हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली जेंटल एकोज है, जिसका नेतृत्व चाय और डिलन गिल्ड के सू जियान ने किया है। दोनों गिल्डों ने पुराने थीम वाले डबिंग सर्कल में कई उत्कृष्ट रेडियो नाटकों का योगदान दिया है। इस बार हिट रेडियो नाटक एम्प्रेस चैंगवन की डबिंग ने सभी काफी पुराने वाले डबिंग फंक्शंस की दिलचस्पी बढ़ा ली है। इस रेडियो नाटक में मुख्य भूमिका पाने के लिए हर एक गिल्ड ने अपने बेस्ट सीरीज प्रस्तुत किए हैं। रिपब्लिक चैनल जैंगो टी हाउस पर चर्चा के लिए मिलने पर सहमत हुए हैं। शुरुआती दौर में किन महारानी का पुरुष जीवन साथी बहुत ही मोहक था, जेट प्रिंस यानी चमकते चंद्रमा की तरह। फॉक्स इस भूमिका के लिए बेहतर होगा। फॉक्स एकदम बेस्ट, मुझे लगता है वही बेस्ट होगा। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है। किंजू की भूमिका के लिए सबसे बूस्ट वॉइस जो है वो है शैन चैंगवान की। ये भूमिका आपके लिए विशेष रूप से बनाई गई है। हालांकि क्वीन शियो को महारानी जी का पुरुष जीवन साथी माना जाता है। उनका दिल दयालु है और वह संयमित और शांत है। इसी स्वभाव से आपने किताब ठीक से पढ़ी नहीं और आप यहाँ बवाल खड़ा कर रहे हैं। बेहतर होगा आप अच्छे से किताब पढ़ लो। मुझे लगता है आपको किताब दोबारा पढ़नी चाहिए। हमारे पुराने वाले डबिंग सर्कल में यदि आपको फॉक्स से अधिक बेहतर कोई मिल जाए तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं हार मान लूंगा। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। किनख्वा जीवन साथी के रूप में लंबे समय तक नहीं चलेंगे और बदला हमारा मुख्य विषय है। और वैसे भी किनख्वा की आवाज के लिए जेट प्रिंस ही उचित है। मैं तुम्हारी बातों से उन सहमत पर नहीं अपना हूँ। वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हरी आंखों वाले राक्षस हैं। अब हम क्या करें इन सब का? मुझे इसे संभालने दो। रुक जाओ। अच्छा, तो तुम भी यहाँ पे हो? ये बस हमें धमकी दे रहा है और कुछ नहीं। आपको इस पे कुछ बोलना चाहिए, है ना? सही कहा। आप दिलिन गिल्ड के प्रमुख हैं। जेट प्रिंस आपका टॉप कार्ड है। क्या आपकी पसंद को बढ़ावा नहीं देना चाहेंगे? किस न्याय की बात की जाए? हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। सही मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। जेड प्रिंस अपने काम से सबको जवाब देता है और डिलिन गार्ड कभी अपनी पावर का दुरुपयोग नहीं करता, क्योंकि हर कोई गतिरोध पर है। तो आइए इस मुद्दे को हल करने के लिए सबसे निष्पक्ष और उचित तरीका अपनाएं। कौन सा तरीका? कैसे तरीके की बात कर रहे हैं? वोटिंग। वोटिंग? हो गया। मेरे दोस्त, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता देना। हाँ, हे ब्रो, क्या तुम जानते हो कि मैंने अभी अभी तुम्हारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है? ओह, हाँ? क्या तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ नहीं है? थैंक यू। तुम बात जाने से पहले ही मुझे थैंक यू किस लिए बोल रहे हो? मेरी बात सुनो। देखो, ऐसा है, आपके फैंस और फॉक्स के फैंस इस बात पर लड़ते हैं कि किन शो को किसे डब करना चाहिए, और फॉक्स के फैंस सोचते हैं कि फॉक्स इस दुनिया से बाहर है, जबकि आपका कहना है कि आप कैरेक्टर का टोन पूरी तरह से पकड़ सकते हैं। और तभी जब दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने थे और फिर मैं बीच में पड़ा और मामला सुलझ गया। मैंने वेबो पर वोट का आयोजन किया ताकि ये तय किया जा सके कि आप दोनों में से कौन किन शो के लिए बेस्ट रहेगा। इस पर ध्यान दें, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप किन शो को आवाज देने में इंटरेस्टेड है ना।
और भी बोलना बाकी है क्या? हाँ बिल्कुल, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तुम ऐसे कैसे हो? जब भी आपके इन्विटेशंस में आते हैं मैंने हमेशा उन्हें आपके लिए रिजेक्ट किया है। क्या आप इस बार मुझे थोड़ा संभाल नहीं सकते? मैंने सोचा कि आपसे इतनी रिक्वेस्ट की है तो आप किसी तरह मान जाएंगे, लेकिन देखो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए मैंने लड़की को पहले इन्फॉर्म नहीं किया ताकि वो किसी उम्मीद पर ना रहे। ओके, सुनकर बुरा लगा। क्या ये भाई? हुआन, मुझे सचमुच खुशी है। मैं खुश हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ कि तुमने ये सब जेट प्रिंस के लिए किया था। अब तक ये तय नहीं हुआ है कि जेड प्रिंस क्विन शू को डब करेंगे, पर क्यों ना हम शेन चांगवान के लिए वोट करें, वरना जीत आसान नहीं हो जाएगी। वैसे तुम्हारे अलावा कौन शेन चांगवान के लिए बेहतर हो सकता है? क्या ये सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं है? ट्रू। महारानी चांगवान को हमारी गिल्ड का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है और यह डिलिन गिल्ड के साथ कोलैबोरेट किया गया है। हुआन, तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा। मुझे पता है सीनियर। बहुत अच्छे, पास कर। हाँ, क्या बात है। चलो चलो इधर इधर आओ। हाँ, इस तरफ। हाँ, मुझे दो। हाँ इधर। हाँ। अरे क्या अरे कर रहे मेरे हो? पास फेंकना, क्या कर रहा है? मैंने कियाओ इबाई के इंटरव्यू पे बहुत ही ज्यादा जोर दिया है, लेकिन तुम इंटरव्यू में पहुंची ही नहीं और मुझे रिपोर्ट करने यहाँ पर आ गई। असल में आज तक उसका इंटरव्यू कोई नहीं ले पाया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने सब तैयार कर लिया है? उसके क्लोज फ्रेंड के साथ मिलके अरेंज किया है। उसके क्लोज फ्रेंड के साथ ये अरेंज करने का क्या फायदा? जब तक ये पर्सनली ना हो इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन इसके लिए बस इबाई ही क्यों होना चाहिए? हमारे स्कूल में और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए बहुत अच्छे हैं। दरअसल बात ये है कि तुम्हें मुझे उसके पास भेजने की अपनी कुछ वजह थी। वैसे चाहे कुछ भी हो जाए पर उसे इंटरव्यू के लिए मनाना ही होगा। अब जाओ। हाँ, चलो, चलो, पास करो, मुझे पास करो। मुझे दो। कहाँ देख रहे हैं? आराम से। अरे सुनो, तुम ठीक हो ना? मुझे चोट लग गई। चलो मैं तुम्हें स्कूल के क्लिनिक ले चलता हूँ। पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। उसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। फिर खड़े होने की कोशिश करो। देखा, बताया था ना। चलो जल्दी से क्लिनिक जाते हैं। संभल कर चलो। अगर चलने में तकलीफ हो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। ओके।世界忽然好安静，只有你心跳
सीनियर, थोड़ा आराम से आओ, आराम से आ जाओ। ध्यान से, संभल कर, पैर पर ध्यान देना। मियाओ, तुम्हारे पैर को क्या हो गया? हाँ, तुम कौन हो? सॉरी, गलती सी हो गया मुझसे। तुम्हारी वजह से लगी। सॉरी, माफ कर दीजिए। तुम माफी मत मांगो, कोई बात नहीं। अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो मुझे शर्मिंदगी होगी। थैंक यू, तुम मुझे घर लेकर आए। अब तुम जा सकते हो। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। हाँ, मैं निकलता हूँ, ठीक है? अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, ठीक है? हाँ, अपना ख्याल रखना। वो चला गया है। क्या हो गया है ये? हाँ? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बास्केटबॉल की गेम में मजा ही आ गया। तुम ब्लश कर रही हो मियाओ? कौन ब्लश कर रहा है? हाँ। मियाओ, सुनो, मेरे लिए एक फेवर करोगी? तुम्हें कब से मेरी मदद की जरूरत पड़ गई? अरे ये शेन चांगवान की वॉइस एक्टिंग के बारे में है। तो तुम वो कैरेक्टर डब कर रही हो? सच बताना, तुम डब कर रही हो क्या? तो क्या बात है? तुम्हारे पास वेबो के एक्स्ट्रा अकाउंट्स है ना? मुझे वोट करना है। वोट? किसके लिए? मियाओ! मियाओ, मैं जेड प्रिंस के साथ कोलैब करने जा रही हूँ। फाइनली किसी प्रो के साथ काम करूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। Congratulations! अरे, इसका आधा क्रेडिट तुम्हें जाता है। क्या खाना है बताओ? ट्रीट मैं मेरी। बस सोना चाहती हूँ। अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ सो जाती हूँ। वान, क्या तुम सच में वो चेक नहीं करना चाहती हो? शायद तुम्हें जेड प्रिंस से मिलने का मौका मिल जाए। बात तो सही है। उठो। एम्प्रेस कैसल चले? ओके। जेड प्रिंस, मेरे लिए गाना गाइए ना माफ करना, मैं गाता नहीं हूँ। प्लीज। एक गाना गाइए ना मेरे लिए। मुझे निराश मत करिए प्लीज, प्लीज ना। जेड प्रिंस, एक गाना गाइए ना, सिर्फ एक गाना मेरे लिए। इतनी सुरीली आवाज प्लीज है गाइए ना, आपकी। एक बार सिर्फ तो एक गाना गा गाना। ही सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज एक गाना गाइए, गाइए ना। जेड प्रिंस, मैं आपकी फैन हूँ। मेरा नाम जॉय है। अगर नए गाने नहीं गा सकते तो मैं पुराने गाने भी सुन लूंगी। बस मेरे लिए गाना गा दीजिएगा जेड प्रिंस, प्लीज। मैं कई सालों से आपको फॉलो कर रही हूँ, मुझे निराश मत करिए। गाना गा दीजिए ना प्लीज। जेड प्रिंस, सिर्फ एक गाना मेरे लिए। ये कर क्या रही है? ये हमारे लिस्ट में अभी जुड़ी है, पब्लिसिटी संभालती है। वह अंदर आते ही जेड प्रिंस से बात करने के लिए दौड़ पड़ी। जेड प्रिंस उसे जवाब भी नहीं देना चाहता। लोग उसका तमाशा बनते देख रहे हैं। सीनियर, तुम ऐसे किसी को जज नहीं कर सकती।
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, तो मैं क्या करूं हुआन? मुझे निराश मत करिए प्लीज। अजीब है। हाँ, मैजेस्टिक प्रेजेंस। ओ, वो लड़की तो चली गई। वो क्या है ना, वो लड़की थोड़ी सी बदतमीज थी, उससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। जॉय है ही ऐसी, सब कुछ संभाल लेती है। ये तो छोटी सी बात है, जब तक जेड प्रिंस का सपोर्ट है। जेड प्रिंस, हम उसे ठीक से सिखाने में नाकामयाब रहे, हम शर्मिंदा हैं, माफ कर दीजिए। जॉय, इसकी बातों को दिल पे मत लेना। जेड प्रिंस शुरू से ही ऐसा है। AFK भी यहाँ पे नहीं है। देखो, ये एक सामान्य घटना, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। कोई बात नहीं, हैंडसम लड़के हमेशा ऐसे ही होते हैं। कोई बात नहीं, हैंडसम लड़के हमेशा कूल रहते हैं। ये क्या है? चाइनीज पिनियन में जॉय को हुआन कहा जाता है।